हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप एक एमएससी फिजिक्स पास आउट स्टूडेंट हैं या एमएससी फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। रिसेंट ईयर्स में एक बहुत बड़ी डिमांड है क्वालिफाइड मेडिकल फिजिसिस्ट की हॉस्पिटल्स में, रेडियोथेरेपी सेंटर्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूट्स में। ये क्वालिफाइड मेडिकल फिजिसिस्ट बहुत जरूरी है हमारे रेडियोथेरेपी सेंटर्स या रेडियोथेरेपी हॉस्पिटल्स के लिए। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की एप्लीकेशन ना सिर्फ डायग्नोस्टिक में, थेरेपी में, न्यूक्लियर मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और रिसर्च में भी है। और इस वक्त बहुत ज्यादा कमी है ऐसे टेक्निकली साउंड लोगों की जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो इस चीज की कि हाउ टू डील विद द रेडिएशन विद अ प्रॉपर टाइप ऑन द सेफ यूज ऑफ रेडिएशंस, यानी किस तरह से रेडिएशंस का सेफ यूज किया जाए। और इस तरह के जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं वो ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इन्हांस करते हैं, हमारे नेशन की सर्विसेज जो प्रोवाइड होनी उनको इन्हांस करते हैं, बल्कि पब्लिक के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एमएससी फिजिक्स करते हुए या एमएससी फिजिक्स पास करने के बाद एक रेडिएशन फिजिसिस्ट या मेडिकल फिजिसिस्ट का करियर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, कहां से आप ये क्वालिफिकेशन गेन कर सकते हैं और उसके बाद आपके फर्दर कैरियर स्कोप क्या क्या होंगे, तो ये सब कुछ हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिगिनिंग से एंड तक ध्यान से देखिएगा और हर पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो प्लीज वीडियो स्किप नहीं करिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करना नहीं भूलिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम रेडिएशन में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप आइदर यू आर एमएससी परस्यूइंग और यू आर एमएससी पास आउट इन फिजिक्स। आपने फिजिक्स डिसिप्लिन से या तो एमएससी अपनी पास कर लिए या फिर आप एमएससी फाइनल एग्जाम्स में अपीयरिंग है, तो ये क्वालिफिकेशन सफिशिएंट है आपको एक करियर बनाने के लिए रेडिएशन फिजिसिस्ट या मेडिकल फिजिसिस्ट की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रेडिएशन फिजिक्स है क्या। हम जानते हैं कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच में जिसमें हम स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी की प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। एनर्जी हमें किसी न किसी फॉर्म में चाहिए होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसकी स्टडी एक बहुत सारी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। रेडिएशन भी एक तरह की एनर्जी ही है। इसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और साउंड, जो कि ट्रैवल कर सकती है किसी भी मीडियम में या स्पेस में और अल्टीमेटली किसी दूसरी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। रेडिएशन फिजिक्स एक फिजिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इन जनरल एंड इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फॉर रेडिएशन थेरेपी इन मेडिकल फील्ड इन पर्टिकुलर, यानी कि मेडिकल फील्ड में जैसे कि जहां भी हम रेडिएशन थेरेपी लेते हैं लाइक डिफरेंट कैंसर हॉस्पिटल्स, वहां पर हमें एक रेडिएशन फिजिसिस्ट की जरूरत होती है जो कि ओवरसी करता है हमारी क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स और क्वालिटी ऑफ डोज, और बहुत सारी ऐसी कंसर्न है जहां पर हमें एक ट्रेन मेडिकल फिजिसिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होते हैं ये आयोनाइजिंग भी होते हैं और नॉन आयोनाइजिंग भी होते हैं। ये डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी जो कि वो कैरी करता है, और ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा एथिकल क्वेश्चन ये है कि हम कितना एक्सपोजर अपने पेशेंट को दें, दैट सेफ एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस टू द ह्यूमन इन द इंडस्ट्री, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो या इंडस्ट्री में हो या मेडिकल डायग्नोस्टिक में हो, क्योंकि ये रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे ह्यूमन टिश्यूज को हार्म करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसे ट्रेन पर्सनल हो इस फील्ड में जो कि हमें सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर सके और ऐसे सब इश्यूज की एक्सपर्ट हैंडलिंग कर सकें। तो इन सब रेडिएशंस को मॉनिटर करने के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसे हम AERB के नाम से जानते हैं, इस बोर्ड को बनाया गया था 83 में, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटर करना किस तरह से रेडिएशन को यूज करना है और रेडिएशन फैसिलिटीज के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। सबसे जरूरी है कि उनके पास एक रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर RSO होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मॉनिटर करता है कि रेडिएशन का कितना यूजेज हुआ है और किस तरह का एक्सीडेंट, अगर कोई अनइवेंटफुल एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह का एक्सपोजर हुआ है और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है।
एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट आपका काम होता है कैलकुलेशन ऑफ सेफ रेडिएशन डोजेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट विद रेडिएशंस। जो जिस तरह की भी मेडिकल ट्रीटमेंट रेडिएशंस पे एक्सपोजर होता है, वहां पर एक मेडिकल फिजिसिस्ट को कैलकुलेशन करना होता है सेफ रेडिएशन की। ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है रेडिएशन फिजिसिस्ट का, जबकि वो कैलकुलेशन ऑफ डोजेस को प्ले करते हैं। रेडिएशन फिजिक्स एक बहुत ही एल्यूरिंग कैरियर ऑप्शन है और एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरियर है, और ये आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखता है मैग्नेटिक मेडिकल डायग्नोस्टिक में, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव फील्ड है। फिर चाहे वो इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, एडवांस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक हो, या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, इस सब के लिए आपको एक बहुत रिच फिजिक्स की जरूरत होती है और एक आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आइदर यू कैन बी अ फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी। ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और किसी भी न्यूक्लियर मेडिकल डायग्नोस्टिक की बैकबोन होता है। इसलिए आप एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन की फॉर्म में चूज कर सकते हैं, बीइंग अ रेडिएशन फिजिसिस्ट और मेडिकल फिजिसिस्ट। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस फील्ड का यह है कि हमारी कंट्री में अभी बहुत कम रेडिएशन फिजिसिस्ट या मेडिकल फिजिसिस्ट हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स हैं जहां पर रेडिएशन फिजिसिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, जहां पर एक ट्रेन्ड रेडिएशन सेफ्टी पर्सनल की बहुत ज्यादा डिमांड है। और क्योंकि ये बहुत लेस नोन फील्ड है, इसलिए बहुत कम लोग इस एरिया में वेंचर्ड हैं, या बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। इसलिए इस फील्ड में रियली बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इट इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड पीपल अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद रेडिएशंस। ऐसे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए डिमांड बहुत हाई है, और ये एक्सीलेंट पेड जॉब्स हैं जो कि आपके लिए अभी अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेन रेडिएशन ऑफ सेफ्टी पर्सनल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनिशियली BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसमें कोर्स स्टार्ट किया था। आफ्टर your MSc Physics, you can get admission in BARC, you can pursue that course. I will tell you the detail of that course. And you can be a radiation physicist or a medical physicist. लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसमें डिग्री कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि या तो रेडिएशन फिजिक्स में है या मेडिकल फिजिक्स में है। लेकिन इन सब में पायनियरिंग वर्क जो बिगनिंग में किया था वो किया था BARC मुंबई ने। तो EARB रेगुलेशंस के अंतर्गत सारी जितनी भी मेडिकल इमेजिंग है और रेडिएशन थेरेपी मशीन्स हैं, दे हैव टू बी इवैल्यूएटेड बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल फिजिसिस्ट, और वो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं इन सब प्रोग्राम्स का एंड इंश्योर करते हैं कि रेडिएशन का सेफ यूज हो रहा है मेडिकल सेटिंग में। अब एज अ रेडिएशन फिजिसिस्ट आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? आप अगर एक प्रोफेशनल है, जैसे आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या ट्रेनिंग है रेडिएशन फिजिक्स में, तो आप वर्क कर सकते हैं रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर, जिसे कि हम RSO कहते हैं। तो आप एज एन RSO वर्क कर सकते हैं किसी भी रिसर्च और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में जहां की आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज होते हैं, और इसके लिए जरूरत होती है बहुत ही अलर्ट और हाईली स्किल्ड पीपल की, जो कि अपने जॉब को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। ये बात हुई फर्स्ट एरिया की। दूसरा एरिया जहां रेडिएशन फिजिसिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ पर्शिएबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग लार्ज स्केल पैकेजिंग फॉर एक्सपोर्ट। इसमें भी हमें बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, और इस सेक्टर में भी बहुत भारी डिमांड है, जो कि जब हम गामा इरेडिएटर यूज करते हैं फॉर फूड इरेडिएशन प्लांट्स टू पैकेज द प्रोडक्ट, इसके अलावा गामा इरेडिएशन सीड्स के इरेडिएशन में भी यूज होता है, जिससे हम उन्हें फंगल प्रूफ बना सकें या डिजीज रेजिस्टेंट बना सकें। इन सब एरिया में भी एक रेडिएशन फिजिसिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एक हाईली डिग्निफाइड आपको मेडिकल फिजिसिस्ट या रेडिएशन फिजिसिस्ट का जॉब ऑफर करते हैं, एक हाईली पेड जॉब आपको ऑफर करते हैं। सो यू हैव टू जस्ट ऑप्ट, आपको सिर्फ ऑप्ट करना है इन कोर्सेज के लिए एंड देन यू कैन एक्सेल इन योर कैरियर। आप डायरेक्ट अपने कैरियर में एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं रेडिएशन फिजिक्स में, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? मेडिकल फिजिसिस्ट बनने के लिए जो पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
लास्ट ईयर भामा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर ने रेडियोलॉजिकल फिजिसिस्ट और मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए किस तरह से एडमिशन अनाउंसमेंट किया था, आइए हम एक बार उसको डिटेल फॉर्म में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और एडवाइजरी डिवीजन, जिसे हम आरपीएडी कहते हैं, बीआरसी के आरपीएडी ने इनवाइट किए थे एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जिसको हम डिप्लोमा इन आरपी कोर्स कहते हैं, जो एक 1 ईयर पोस्ट एमएससी प्रोग्राम होता है। यानी आप अपनी एमएससी फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर इस डिप्लोमा को स्टडी करते हैं। और ये 58th DIP-RP कोर्स था बीआरसी का, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स जो बीआरसी में अवेलेबल हैं। अगर आप एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि आप एमएससी करने के बाद डायरेक्ट अपीयर हो रहे हैं इस डिप्लोमा के लिए, तो टोटल आपके पास सीट्स है 25, यानी बीआरसी टोटल 30 सीट्स अनाउंस करता है, जिसमें 25 सीट्स नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और 5 सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जिनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। यानी कि बीइंग अ फ्रेशर एमएससी स्टूडेंट्स, आपके पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं जिन पर आप अपनी कैंडिडेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अनाउंस किया था May 25, और इसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है जिसे CET कहा जाता है। ये नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को देना होता है, जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था 23 जून को, और इसका एड्रेस था न्यू ट्रेनिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स, अणुशक्ति नगर, बॉम्बे, जो कि बीआरसी का एड्रेस है। और इसके लिए एडमिट कार्ड 5 जून से अवेलेबल हो गए थे। आप देख सकते हैं कि 23 को एग्जाम कंडक्ट किया गया था और एग्जामिनेशन के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू हो गए थे 5 जून को, और उसी दिन सेम डे आपको CET का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था एग्जाम वेन्यू पर ही 5 o'clock इवनिंग में। तो आपको इस एग्जाम CET में अपेयर होना होता है और आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपनी 25 सीट्स पर अपना कैंडिडेचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप इस CET टेस्ट में डिप्लोमा इन रेडिएशन फिजिक्स में अपेयर होना चाहते हैं या स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी एमएससी विद फिजिक्स डिसिप्लिन कंप्लीट करनी होगी विद एज अ फुल टाइम प्रोग्राम। अगर आप प्राइवेट अपीयरिंग कैंडिडेट या पार्ट टाइम कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको एक फुल टाइम प्रोग्राम एमएससी विद 60% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, और आपके पास जो बीएससी डिग्री है, जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आपके पास 1 ईयर का रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए आपको एविडेंस भी प्रोड्यूस करना होता है। वो स्टूडेंट जो अपने एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं, वो भी इस CET एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। उनको अपनी बीएससी डिग्री की मार्कशीट की एक फोटोस्टेट यानी कि कॉपी अटैच करनी होती है, और अपने फर्स्ट ईयर एमएससी की एक मार्कशीट की कॉपी अटैच करनी होती है, और उनको अपनी एमएससी फाइनल ईयर डिग्री की मार्कशीट सबमिट करानी है। जैसे लास्ट ईयर की डेट दी हुई है 30 अक्टूबर 2019। अक्टूबर तक मेनली आपके फाइनल ईयर के, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में या ईयरली सिस्टम में, आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं और आपकी मार्कशीट भी आप तक इजीली पहुंच जाती है। तो लाइक एंड ऑफ अक्टूबर आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करानी थी। तो जो स्टूडेंट फाइनल ईयर एमएससी में है वो भी इस एग्जाम में इजीली अपेयर हो सकते हैं और अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 26 इयर्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट्स हैं तो SC ST के लिए 31 इयर्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 29 इयर्स। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन अप टू 10 इयर्स तक का है। 1984 राइट्स में जो डाइड हैं, अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है अप टू 31 इयर्स। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में और कश्मीर डिवीजन में डोमिसाइल्ड हैं जनवरी 1, 1980 टू दिसंबर 31, 1989, आपके लिए भी एज रिलैक्सेशन है 31 इयर्स का। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 40 इयर्स। एप्लीकेशन फी बहुत ही नॉमिनल है, आपको सिर्फ 500 रुपीज का एक ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। अगर फिजिकली चैलेंज एप्लीकेंट्स हैं, डिपेंडेंट ऑन डिफेंस पर्सनल हैं, किल्ड इन एक्शन, या SC ST और SC ST एप्लीकेंट्स हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई फी नहीं देनी है, बिकॉज यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका किस तरह से सिलेक्शन होगा इस डिप्लोमा के लिए।
जितने भी नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी जिन्हें गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर नहीं किया है, अगर आप अपने एमएससी पास आउट कर चुके हैं या एमएससी फाइनल ईयर में अपीयरिंग कैंडिडेट है, तो आप एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनका जो रिटन टेस्ट होगा सीईटी उसके बेस पर, और उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो अपना सीईटी रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और उनका फाइनल सिलेक्शन उनके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। इसके अलावा आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी क्लियर करना होता है, जो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है और इसको आप इजीली क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे रिटन टेस्ट यानी सीईटी टेस्ट की। इस सीईटी टेस्ट के लिए आपको कोई बहुत स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन माइंड दिस थिंग कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत सोच समझ कर करना है। और ये टेस्ट आपकी, इसकी ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स के लिए। तो 2 आवर्स में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर बात करें सिलेबस की, तो इसमें अगर आप फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एमएससी फिजिक्स तक का सिलेबस आता है। तो अगर आपके फिजिक्स के बेसिक क्लियर है और फिजिक्स आपकी थॉरोली स्टडीड है, तो आप ये एमसीक्यूज बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको सिर्फ अपनी फिजिक्स को रिच करना है, फिजिक्स को साउंडली प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करने के बाद हम स्क्रीन किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना सीईटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, उनको इंटरव्यू किया जाता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 24 जून से 26 जून के बीच में न्यू ट्रेनिंग स्कूल कॉम्प्लेक्स अणुशक्ति नगर मुंबई में इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। और जो कैंडिडेट स्पॉन्सर है उनको सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। लेकिन हम एक नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स रहेंगे तो हमें सीईटी एग्जाम फर्स्ट क्लियर करना होगा, उसको स्क्रीनिंग के बाद ही हम अपने इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। और अगर इंटरव्यू हमारा क्लियर हो जाता है तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं अपने डिप्लोमा इन रेडिएशन फिजिक्स के लिए। फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें है कि इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपको किसी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन हम नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप फ्रेश अपनी एमएससी करने के बाद सीईटी क्लियर करने के बाद जाते हैं और इस स्टडी को परस्यू करते हैं, तो आपको 25,000 पर मंथ 1 ईयर के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। यानी स्टूडेंट, कितनी अच्छी बात है, आप अपनी एमएससी क्लियर करने के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अर्निंग करते हैं। 25,000 आई थिंक इट्स मच फॉर अ स्टूडेंट टू अर्न इन द बिगनिंग। इसके अलावा आप एक डिग्री कोर्स ले रहे हैं और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। एडमिशन फी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोर्स है, बीएआरसी का है, तो बहुत नॉमिनल फी है, ओनली 6,000 रुपीज की इन द फॉर्म ऑफ अ डीडी डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आपको अकाउंट्स ऑफिसर HBNI पेबल एट मुंबई के नाम से बनाना होता है। इसके अलावा आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है। ये जरूरी है, मैंडेटरी है नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए कि वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करें उनके एडमिशन टाइम पे। अगर आप अपने कोर्स को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं 1 साल से पहले, बिकॉज दिस इज योर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, तो अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा गेन करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। लेकिन आप किसी भी रीजन से अगर बीच में अपना कोर्स डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो आपको अपना स्टाइपेंड रिफंड करना होगा विद इंटरेस्ट के लिए, और इसी के लिए सिर्फ एक बॉन्ड आपको साइन करना होता है। सीईटी क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हम एक स्टूडेंट बन गए हैं बीआरसी में, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, और इसको पास करने के बाद हम बन जाएंगे एक मेडिकल फिजिसिस्ट। आइए देखें स्टूडेंट कि हम इस रेडियोलॉजिकल फिजिक्स कोर्स में क्या क्या स्टडी करते हैं। इसमें हमें स्टडी कराया जाता है रेडिएशन फिजिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, रेडिएशन डोजिमेट्री एंड स्टैंडर्डाइजेशन, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, रेडिएशन बायोलॉजी, application of ionizing radiations and radioisotopes in medicine industry, research and agriculture, radiation hazard evaluation and control, physics of radiotherapy and medical imaging, radiation emergencies and its management, and transport of radioactive materials. इसके अलावा आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है और प्रैक्टिकल्स होते हैं relevant to the practice followed by the medical physicist। जैसे कि आपको एक मेडिकल फिजिसिस्ट की फॉर्म में काम करना होगा, उस तरह के आपको प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाते हैं। और अगर आप एक रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं, दैट इज अ वेरी एस्टोनिशिंग करियर, एक बहुत अच्छा करियर है। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट अगर आप RSO बन जाते हैं तो दैट विल बी रियली चैलेंजिंग फॉर यू एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। यू विल रियली एंजॉय बीइंग एन RSO। फील्ड ट्रेनिंग आपकी 8 वीक्स की होती है, जिसमें 4 वीक्स BARC में और 4 वीक्स किसी भी रेडिएशन मेडिसिन सेंटर मुंबई में या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल TMH मुंबई में दिया जाता है।
अब बात आती है कि अगर हम एलिजिबल हैं, अगर हमने अपना एमएससी अपीयरिंग है, बीएससी में 60% से ज्यादा स्कोर किया है और एमएससी कंप्लीट करने वाले हैं और एमएससी में भी हमारे 60% या अबव मार्क्स है, तो हम एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो ये एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होती है, इसके लिए बीआरसी की साइट पर आपको जाना होता है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना होता है और उसके बाद आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और अपना मेडिकल फिजिसिस्ट या रेडियोलॉजिकल फिजिसिस्ट और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर के फॉर्म में एक ट्रेन्ड रेडिएशन प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से करियर ऑप्शंस जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी शॉर्ट में एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप एमएससी इन रेडिएशन फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने बीएससी लाइफ साइंसेज या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में किया हो। और इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस होते हैं रिसर्च ऑप्शन फॉर हायर स्टडीज इन रेडिएशन फिजिक्स, मेडिकल फिजिसिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स, जो हमारे कैंसर से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वहां पर भी आपके जॉब के बहुत ग्रेट चांसेस होते हैं। अगर आप एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स परस्यू करना चाहते हैं, आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए आइदर लाइफ साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। इसके लिए आपके पास रिसर्च ऑप्शन फॉर हायर स्टडी इन रेडिएशन फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स इन हॉस्पिटल्स एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अगर आप डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, डिप्लोमा इन आरपी करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए। एज ए आरएसओ, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हॉस्पिटल्स में, एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट इन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल, ये आपके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स, जिसे हम DMRIT कहते हैं, देन यू शुड हैव अ डिग्री ऑफ बीएससी। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या लाइफ साइंसेज में, बायोटेक में या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोफिजिक्स में, या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में या बीएससी होनी चाहिए मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में। इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर्स, कैंसर हॉस्पिटल्स एंड रेडियोलॉजिकल सेंटर्स एज मेडिकल फिजिसिस्ट। अगर आप डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन करना चाहते हैं तो DRM, इसके लिए आपके पास एक MBBS डिग्री होनी चाहिए जो कि सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है और इसके लिए आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर्स, रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर्स और रेडियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हमारा करियर ऑप्शन है वो है आफ्टर एमएससी फिजिक्स। और अगर आप बीएससी फिजिक्स के बाद भी जाना चाहते हैं तब भी आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ग्रेटर चांस है। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि अगर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। आई विल मेक वन मोर डिटेल वीडियो फॉर द BSc स्टूडेंट्स बिकॉज दिस वीडियो आई हैव कंसंट्रेटेड ऑन MSc स्टूडेंट्स, सो इट इज अ वेरी ब्राइट करियर ऑप्शन, चूज इट। देयर इज वेरी लैक, बहुत कमी है, आपके पास बहुत ब्राइटर ऑप्शंस है। यू कैन चूज इट एट योर करियर एंड यू कैन एक्सेल इन लाइफ।